Hello students, let's read the question. So the question is, which of the following is found in both prokaryotic and eukaryotic cell? पूछा इनमें से कौन सा है जो कि दोनों प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल दोनों में ही प्रेजेंट होता है। तो अगर हम देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तो दोनों में ही प्रेजेंट है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें अगर हम देखें प्रोकैरियोटिक सेल जैसे बैक्टीरियल सेल की अगर हम बात करें तो उसमें सेल मेम्ब्रेन तो उसमें भी प्रेजेंट है और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है। यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल देखें या फिर यूकैरियोटिक सेल, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल हो या फिर यूकैरियोटिक सेल हो, इन दोनों में ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दोनों में ही प्रेजेंट है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दोनों में प्रेजेंट है, दोनों लिपिड एंड प्रोटीन से बने होते हैं और कंपोजिशन डिफरेंट हो सकता है, केमिकल कंपोजिशन। लेकिन अगर देखिए जैसे प्रोकैरियोट है, इसमें जैसे सेल वॉल के अंदर की तरफ यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यूकैरियोटिक सेल में अगर हम देखें तो जो कुछ ऑर्गेनिज्म है उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, कुछ में नहीं है। जिसमें एनिमल सेल, जैसे एनिमल सेल उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। तो अगर देखा जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों में ही प्रेजेंट है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म भी दोनों में ही प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म क्या हुआ कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो भी कंटेंट है, जो इंटरसेलुलर फ्लूइड, जो साइटोजोल प्लस जो ऑर्गेनल सस्पेंडेड है, वो दोनों, तो ये सेल जो साइटोप्लाज्म है दोनों के अंदर प्रेजेंट है, दोनों में ही प्रेजेंट है। राइबोसोम भी दोनों में प्रेजेंट है। इसमें राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोट्स में अगर हम देखें 70S है जनरली, और जो यूकैरियोटिक सेल में अगर हम देखें तो जैसे यहाँ 3 जगह पे हो सकते हैं। एक जो साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है, तो वो साइटोप्लाज्म वाला जो होगा यूकैरियोटिक सेल में 80S, देन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है, तो न्यूक्लियस के ऊपर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें जो है यहाँ पे हो सकता है फ्रीली भी प्रेजेंट हो सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रेजेंट है एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में जनरली 70S है, और माइटोकॉन्ड्रिया में मैमिलियन जो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें 55S होता है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे ये तीनों ही कॉमन है दोनों में। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, दिस फोर्थ वन। Hope you understood the question. Thank you and all the best.